Hello students, today's topic is menstrual cycle. Okay? First of all, what is menstrual cycle? Menstrual cycle is the rhythmic changes of the series that occurs in the female reproductive organs. फीमेल में जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ द 28 to 29 डेज. ठीक है, ये साइकिल जो है वो रिपीट होती है 28 और 29 डेज में. ओके, एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल्स में कब स्टार्ट होती है? तो वो उसको मेनार्च स्टेज बोलते हैं, और वो जब प्यूबर्टी स्टेज में फीमेल जो है जब प्यूबर्टी स्टेज में आती है तब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मेनार्च. ठीक है, और यस, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस पे 4 फेजेस होते हैं. ओके, तो वन बाय वन हम स्टडी करते देखिए चलते हैं. 4 फेजेस उसके कौन कौन से है? ओके, फर्स्ट वन इज, पहले हम व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं. रिदमिक चेंजेस. Rhythmic changes of the female reproductive organs. ठीक है, repeated about 28 to 29 days. और यस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो फीमेल कौन सी होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें देखने को मिलती है? प्राइमेट्स में. ठीक है, प्राइमेट्स जो मैमल्स होते हैं उसमें ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो देखने को मिलेगी, और नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें ये जनरली इस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है. ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो. द फर्स्ट menstrual flow is called menarche. ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में था. अभी हम उसके फेजेस देखते हैं. चलिए, फोर फेजेस आर देयर. First one is menstrual phase. ये फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा? हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी थी, उसमें हमने एंडोमेट्रियम, ठीक है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, इनर मोस्ट लेयर है, उसको हम क्या बोलते थे? एंडोमेट्रियम. ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फेज है, उसमें एक्चुअली होता क्या है? द मेंस्ट्रुअल फ्लो results due to breakdown of the endometrium of the uterus. Endometrium of the uterus. यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेकडाउन होगा, उसकी लाइनिंग जो है वो ब्रेकडाउन होगी, एंड इट्स ब्लड वेसल्स, उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो भी क्या होगा? साथ साथ में ब्रेकडाउन होगा. सो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो अकर्स होगा. ठीक है, ये जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब देखने को मिलेगी? जब फीमेल में जो उसका एग है, जो उसका ओवम है, ठीक है, जब वो फर्टिलाइज नहीं होगा, मीन्स अनफर्टिलाइज रहता है, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है. ठीक है, सो अनफर्टिलाइज्ड एग एंड साथ साथ में उसके जो पार्ट्स होते हैं, देयर सॉफ्ट टिश्यूज आर डिस्चार्ज.
ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में एक्चुअली होता क्या है, ये ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रेक डाउन होती है तो ब्लीडिंग भी होता है और अनफर्टिलाइज्ड एग और सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है। और ये फेज का टाइमिंग कितने डेज तक रहता है, इट्स अबाउट 3 to 5 days। ठीक है, 3 to 5 days के लिए मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो होता है। ठीक है। सो एंडोमेट्रियम, ब्रेकडाउन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, जब ब्रेकडाउन होती है तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट होता है और ये 3 to 5 days तक रहता है। तो ये थी फर्स्ट से लेके 5th डे तक की बात। ओके। नेक्स्ट फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। फर्स्ट क्या देखा हमने, मेंस्ट्रुअल फेज। द सेकेंड वन इज प्रोलिफरेटिव फेज। ओके। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जनरली जो फीमेल्स के हॉर्मोन्स है, फीमेल के हार्मोन जो मेन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, उसके ऊपर ये टोटली डिपेंड होता है कि एस्ट्रोजन लेवल कब बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कब बढ़ता है, कम क्या होता है। ठीक है, तो ये उसके ऊपर टोटली डिपेंड होता है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड एलएच और एफएसएच तो है ही। ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज नाम से ही पता चलता है, प्रोलिफरेटिव मीन्स जो ब्रेकडाउन हुआ था वो अभी क्या होगा, प्रोलिफरेट होगा, न्यू जनरेट होगा। इसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं, फॉलिकुलर फेज। ठीक है। इन दिस ओजिनेसिस में देखा था कि उसमें जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ठीक है, इन दिस प्रोलिफरेटिव फेज प्राइमरी फॉलिकल्स becomes mature to Graafian follicles। इसमें कन्वर्ट होगा वो Graafian follicles में। ठीक है। एंड देन लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स। ये क्या होगा, फिर से रीजनरेट होगा ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। LH means luteinizing hormone and FSH means follicular stimulating hormone। ठीक है। ये हॉर्मोन्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में से रिलीज होते हैं। ओके। एंड दिस फेज इज लास्ट अबाउट 10 to 14 days। ये कितने दिन तक रहेगा, 14 डेज से। तो 5 days तक, 1 to 5 days तक ये मेंस्ट्रुअल फेज था। आफ्टर 6 to 14 days ये फेज रहेगा प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज। ठीक है। सो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है इट मैच्योर्स बिकम इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स। Then lining of the endometrium regenerates because of the LH and FSH which is secretes from the anterior pituitary and this phase is about 10 to 14 days। ठीक है, 14 days तक ये phase रहेगा। After this phase the third phase comes and that is, देखते हैं, the third phase is ovulatory phase। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज। तो यहाँ पे हम सेकेंड फेज लिख देते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। इट बिकम्स 6 to 14 days। ओके। ये ओव्यूलेटरी फेज जो है वो मिड साइकिल फेज है। ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मिड में जब वो पहुंचता है, 14 डेज में जब वो पहुंचता है, ठीक है, तो ये ओव्यूलेटरी फेज आता है। ओव्यूलेटरी फेज LH जो रिलीज हो रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी में से। ठीक है। सो मैक्सिमम सिक्रेशन ऑफ द LH। ठीक है। जब मैक्सिमम सिक्रेशन होगा एट द मिड साइकिल, एट द
मिड साइकिल ruptures the ग्राफियन फॉलिकल। क्या होगा, जो प्रोलिफरेटिव फेज में ग्राफियन फॉलिकल जो फॉर्म हुई थी वो मैक्सिमम एलएच का सिक्रेशन से वो क्या होगी, वहां पे रप्चर हो जाएगी। ठीक है, एंड क्या होगा, ओव्यूलेशन लीड्स टू द ओव्यूलेशन। ठीक है, मीन्स ओवा जो है वो वहां पे रिलीज होगा, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं उसको। ठीक है, ओवा जो है ओव्यूलेशन होगा, वहां पे ओवम रिलीज होगा, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज। एंड दिस फेज इज लास्ट अबाउट 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स तक ये फेज रहेगा। ओके, and after that becomes the fourth phase, the last phase is fourth phase क्या होगा, secretory phase, और उसको luteal phase भी बोलते हैं, luteal phase। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फेज जो है वो बोल रहे दिखते हैं, ओव्यूलेटरी फेज 48 आवर्स। ठीक है, लास्ट वन इज सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होगा, देख, इन दिस फेज, सिक्रेटरी फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई थी, दिस ग्राफियन रप्चर्ड फॉलिकल्स ruptured follicles converted into corpus luteum। ठीक है, corpus luteum में कन्वर्ट होगा, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द corpus luteum प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो है उसमें इंक्रीज करेगा, एंड आफ्टर द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीजिंग द एंडोमेट्रियम क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो ठीक होगा, उसकी ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट करेगी इन द ओवा। ठीक है, एंड दिस फेज इज ऑल्सो 10 to 14 डेज। ठीक है, 14 आफ्टर 14 डेज से भी लिख सकते हैं, 14 to 28 और 29 डेज की जो साइकिल होगी तब तक वो रहेगी वहां पे। ठीक है, तो ये सिक्रेटरी फेज किसके लिए है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीजिंग के कारण है। ठीक है, सो 14 to 28 डेज तक ये फेज जो है वो रहेगा। ओके, एंड यस, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब अकर होती है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अनफर्टिलाइज्ड एग होगा तो ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, तो ही एग जो है वो उसमें से रप्चर्ड होगा, डीजेनरेट होगा। एंड इफ द फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन अगर वहां पे होता है, मेल सीमेंट जो है, मेल स्पर्म जो है वो मीट होता है, तो वहां पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़े टाइम के लिए, फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइजेस। ठीक है, वो फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब फर्टिलाइज्ड एग होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक के लिए स्टॉप हो जाती है। ठीक है, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन अकर्स। ओके, एंड देन आफ्टर परमानेंट जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है, ठीक है, फीमेल में एक ऐसा स्टेज आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो फेज जो फीमेल में होता है उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। द परमानेंट स्टॉप्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज स्टेज। ठीक है, तो ये थी आज के लिए हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें 4 फेजेस जो है, menstrual phase, first one, then proliferative phase, the third one is ovulatory phase and the fourth one is luteal phase और secretory phase। ठीक है, सो इसमें LH, FSH जो है उसका भी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी इसमें
कम ज्यादा होता है, ठीक है, और इसके टोटली इसके ऊपर ही डिपेंड करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। स्टे एट होम, स्टे सेफ।